अपना जन्मदिन या तो अपने परिवार के साथ मनाते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। कई लोग तो अपनी शान दिखाने के लिए अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से किसी बड़े रेस्टोरेंट में या रिसोर्ट में जाकर मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठी शान दिखाने के बजाय अपना जन्मदिन गरीब और माजूर लोगों के बीच जाकर उनके साथ मनाते हैं। उन्हीं में से एक है हीरा देवासी जी, जो आज आप देख सकते हैं कि गरीबों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हीरा देवासी जी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर विकलांग लोगों को मुफ्त व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर और साइकिल बांटी। और इस शुभ मौके पर हीरा जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सोशल वर्कर और इलाके की जानी मानी शख्सियत पहुंची है। सिर्फ शानो शौकत जो होती है वो दिखावा होता है, ये हकीकत है। आज एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं हीरा देवासी। 5 साल पहले यहाँ लड़े, 4-4.5 साल पहले लड़े, हार गए, लेकिन घर में नहीं बैठे, लोगों में गए। आज जो देख रही है पहली बार नहीं है, 10वीं बार मैं आ रहा हूँ। इनके 10 कार्यक्रम मैंने किए हैं और हर बार लोगों के प्रति उनकी जो एक कमिटमेंट है वो कर रहे हैं। चाहे फिर ठंड में ठिठुरते हुए लोग हों, चाहे वो कोरोना में भूखे प्यासे लोग हों, चाहे वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे हमारे दही हांडी हो, चाहे ये कार्यक्रम हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए कि आप अपने परिवार के साथ तो मनाते ही हैं, पर ऐसे लोगों के साथ जिनके चेहरे पे जब खुशी देखते हैं, अब ये जो एक बहन बैठी है, एक चेहरे पे एक अलग खुशी है, ये पैसे से नहीं मिलती। उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जो इनके अपोजिट जो लड़े हो, पर ये खुशी जो है इससे वो महरूम है। ये खुशी सिर्फ हीरा देवासी ही पा सकते हैं, क्योंकि गरीब को ये महसूस होता है कि ये हमारे घर का बेटा है, ये हमारी मदद करेगा, और वो कर रहा है। हीरा देवासी हमेशा अच्छा ही काम करते रहते हैं। एक भले कांग्रेस के हो, लेकिन हमारे दोस्त है। अभी आप खुद के जन्मदिन के जो हैंडीकैप लोगों को व्हीलचेयर ये बांट के उन्होंने एक अच्छा जन्मदिन का एक अच्छा प्रोग्राम किया है उन्होंने। सर, ऐसे कि जिन लोगों को लोग धुतकार देते हैं, उनके करीब नहीं आते कि कैसे ड्रेस पहना है, कैसे लिबास पहना है, कैसा है ये तो पता नहीं कैसे व्हीलचेयर में क्या खाता होगा। उनको ये अपने परिवार के जैसा यहाँ बुलाकर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, लोगों के सामने उनको रख रहे हैं। तो एक सिपाही को जब इस तरह करते हुए आप देखते तो कितना फ़ख्र महसूस होता है? बहुत फ़ख्र होता है। मैं भी देखिए, मैं मेरे ज़िंदगी के 35 साल मैंने मज़दूरों के लिए दिए। ये मज़दूर हैं सारे, ये कोई हाई राइज में रहने वाले लोग नहीं है। अपनी मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, चलाते हैं। मैंने वही काम किया है और मैं भी तिरंगा का सिपाही रहा 40-44 साल से। आज हीरा जैसा कार्यकर्ता जब तिरंगे का सिपाही इस तरह से काम करता है, दिल बाग बाग हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। इसी काम के लिए कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब यही है कि गरीबों का साथ देना, गरीबों के साथ रहना। जो मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है? जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो है ना, अदानी का विकास, सबका साथ, अदानी का विकास, अंबानी का विकास, उनके 10-15 चमचे उनका विकास, और बाकी सारे 140 करोड़ भकास खत्म। पर वैसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एक बहुत बड़ा औजार हर गरीब के हाथ में दिया है, एक वोट। आप इंतज़ार करिए 2024 का। 2024 को ये 140 करोड़ जनता इस देश की नरेंद्र मोदी जी को अपनी जगह दिखाएगी। ऐसे वक्त पर देश में जो है नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन ये यहाँ पर प्यार और मोहब्बत, जैसे राहुल जी ने कहा ना कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में, तो ये उसका एक नज़ारा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा? जरूर दिखा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी फेंकू सरकार है, उनको ये देखने जैसा कार्यक्रम है ये। आज उनके हम लोग चर्चा होन जाऊँ दे, ये हिसाब से हम लोग ये जो महाराष्ट्र में चालू है उसमें हम लोग बताते हैं कि सब कब के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। फेंकू सरकार, इससे अच्छा ये हमारे व्हीलचेयर देके ये गरीब लोगों को ये सेवा कर रहे हैं। वो जुमले भाई, क्या इनके हीरा जी के विरोधी कहीं इसको एक चुनावी मुद्दा तो नहीं देख रहे, उस नज़र से तो नहीं देख रहे हैं? देखिए, 4 साल से वो काम कर रहा है, तो कितने मुद्दे देखेंगे भाई? उनको जो देखिए, उनको जो करना है वो करिए, उनको जो बोलना है बोलिए, या उनको जो मुद्दा करना है करिए। गरीब के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारे तिरंगे की कमिटमेंट है, कांग्रेस की कमिटमेंट, वो हीरा कर रहा है और लगातार करते रहेगा। ज़मीन के उतर पे कर रहा है, वहाँ आसमान में बैठ के नहीं,
आखिरी सवाल चुनाव को लेकर, जिस तरह से 5 जो है राज्यों में बुगल हो चुका है और चुनाव के घोषित भी हो चुके हैं, ऐसे से पहले मोदी जी और बीजेपी सरकार ने एक शगुफा छोड़ा, एक ऐसा पिक्चर छोड़ा जिस पे राहुल जी को रावण बनाकर दिखाया गया। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, क्या देश विरोधी हैं? वो चाहे कुछ भी कहे, देखो देश जनता देख चुकी है। जब देश पिछले 9-10 साल में बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ था, उसको जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। ये इनके जैसा तोड़ने का काम नहीं किया। तो आपके रावण कहने से कुछ नहीं होता। तुम खुद क्या हो वो पहले सोचिए। आपने 140 करोड़ जनता के जज्बातों के साथ खेला है, इस देश को बेचा है, और उन लोगों को बेचा है जो पहले से बहुत पैसे वाले हैं। आपने गरीब के लिए नहीं कुछ किया। तो आपके राहुल गांधी को कुछ कहने से कुछ नहीं बिगड़ता। एक काम करते, ये इन्होंने ने शुरुआत की थी, मैं बताना चाहता हूँ, आप दिखाइएगा, इसको कट मत करिएगा। दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ये राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे, याद है आप सबको? आप लोग भी दिखाते थे और वो कहते थे। आज राहुल गांधी तुम्हारा पप्पा बन चुका है और वो अपने काम से बन चुका है, लोगों के दिलों में बैठा है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जो पहले 5 लीडर जिनका नाम पूरा विश्व लेता है, उसमें राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी नहीं है। चंद्रावती त्रिवेदी। कहाँ रहती है? सीपी टैंक। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है व्हीलचेयर मिल? किसी ने बताया, वाया मेरे को पता चला, किसी ने बताया, कोई मेंबर ने। क्या आपको इसकी जरूरत थी? बहुत। तो आज आपको हीरा चंद जी की तरफ से ये मिल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, और हीरा जी ने जो ये काम किया है बहुत ही सराहनीय है। ऐसे काम करते रहे और सब देशवासियों का आशीर्वाद लेते रहे। जब ये बताया जा रहा है कि दसियों साल से लोगों की मदद कर रहे हैं, सबकी हेल्प करते हुए चले आए, लेकिन फिर लोग क्यों उनको पीछे छोड़ देते हैं? ये तो लोगों को पता, मगर मैं तो उनको दिल से दुआ देती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े और बहुत तरक्की करे। क्या कहना चाहेंगे उन देखने वालों को जो देख रहे हैं आपको, कि उनको किस तरह से आप आशीर्वाद देंगे? देखने वालों को मैं यही कहना चाहूँगी, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, उनको आगे बढ़ाए। उनका काम बहुत सराहनीय, उनको आशीर्वाद दिए और बहुत आगे बढ़ाए, ये मेरी हृदय की इच्छा है। अंसारी, कहाँ से? तालदेव तुलसीवाड़ी से। तो तुमको कैसे पता चला, तुम्हारे घर वालों को, क्या यहाँ पर व्हीलचेयर मिल रही है? मेरे एरिया में रहते हैं कालिया भाई, उनसे पता चला। आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर आपको ये व्हीलचेयर दी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा क्या है, कहना चाहोगे? उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मेरी तरफ से। कितनी ज़रूरी थी आपके लिए ये व्हीलचेयर? बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो दूसरी व्हीलचेयर थी वो जंग लग गई थी इसलिए। खराब हो चुकी। पिछले काफ़ी साल से जन्मदिन मनाता हूँ, और मैंने यहाँ से मलबा हिल से चुनाव भी लड़ा था 2019 में, और मैं चुनाव तो हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी डटा रहा। पिछले 4.5 साल से मलबा हिल में कई मैंने ऐसे काम किए हैं, और हर साल हमारा जन्मदिन यहाँ तो अनाथ आश्रम में होता है, यहाँ कहीं न कहीं जहाँ पे ऐसी जगह ज़रूरतमंद रहते हैं, वहाँ लोगों के बीच में मनाया करता हूँ मैं जन्मदिन। मेरा मानना है कि अपन कहीं बाहर जाते, खर्चा वहाँ करते, होटलों में खर्चा करते, खाने में खर्चा करते, इससे अच्छा कि अगर हर आदमी ये सोचे कि एक दिन मैं बर्थडे नहीं मनाऊं और वो खर्चे से अगर किसके काम आऊं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। लेकिन सर, बर्थडे ये बर्थडे से बढ़कर है। लोग तो खाली केक खा लेते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन ये वो गरीब लोग हैं जो जब तक वो सामान उनके साथ होगा वो दुआएं देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। आप देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर तो हम इसकी जितनी तारीफ़ करें इतनी कम है। मानव सेवा, नर सेवा, मानव सेवा, इसके ऊपर कोई सेवा ही नहीं है। और ये लोग जो आज देखो, हर एक कोई इस मोड़ पे आना है। आज हम भी 20 साल बाद ये मोड़ पे आएंगे, तो ऐसे मलबार हिल के कम से कम हम 200 व्हीलचेयर दे रहे हैं। तो उसके अंदर है ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो आ नहीं सकते, बेड से उठ नहीं सकते, और तो उनको है ना हमने पूरा लिस्ट बनाया है
और उनको घर जाके देंगे, उनके डोर टू डोर जाएंगे और उनके घर पे व्हीलचेयर पहुंचाएंगे। आज हमने व्हीलचेयर वितरण किया, ये क्या कि एक्चुअली हमको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगी। वही मेरा सवाल अगला देवासी जी यही है कि आपकी टीम ने क्या लोगों के घर जाके एक सर्वे किया, क्या देखा कि आपके इस मलबार हिल में, साउथ मुंबई में इतने सारे लोग अपंग हैं जिनको चाहे बैसाखी हो, चाहे व्हीलचेयर हो, चाहे और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपने जाकर आपकी कितनी टीम कितने दिन तक वर्क किया? ये हमने है ना कम से कम 15 से 20 दिन तक हमने पहले तो सारे बैनर लगाए थे और हर ब्लॉक अध्यक्ष को जवाबदारी दी थी। जो जिसका वार्ड है उसके अंदर ब्लॉक अध्यक्ष ने भी काफ़ी मेहनत की है। वो उनके पास में कॉल आए, फिर उन्होंने क्रॉस चेक भी किया, उनके घर भी गए, उन्होंने देखा कि रियल में रिक्वायरमेंट है उन लोगों को। इस तरह से हमने पूरा फिर रजिस्ट्रेशन किया, सबका नाम नंबर, और इस तरह से हमने पूरा सर्वे किया। बार बार ये इल्ज़ाम लगता है कि अपने पहचान कार्यकर्ता अपने पहचान वालों को देते, क्या इसमें ऐसा ही है या हर आम खास हर एक को मिला है? ये देखिए, ये आज तक हमने मैं मलाबार हिल के अंदर डोर टू डोर है ना 38,000, हर ठंडी में 38,000 35,000 ब्लैंकेट बांटता हूँ डोर टू डोर। और मैंने अपने रे काफ़ी कोरोना में काफ़ी 18,000 टन माल बांटा था। तो हमने जब डोर टू डोर जाते हैं ना हम लोग ब्लैंकेट बांटने, हम ये नहीं देखते कि किसका वोटर है, ये किसका घर। हमने तो ऐसा भी किया है, कहीं ऐसे तुलसीवाड़ी में ऐसे घर है जहाँ पे वोटर नहीं है हमारे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इधर वोटर को दे रहे, बाजू वाले 5 लोग देख रहे, वोटर नहीं, फिर भी हमने उनको भी दिया। तो वही लोग ये समझ रहे कि ये आपका स्टेप जो है वो राजनीति स्टेप है? देखिए, मैं पहले तो बोलता मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे समाज सेवक हूँ और मुझे लोगों की सेवा करना है। और मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के ये 4.5 साल में मैं कम से कम हर घर में 3 से 4 बार पहुँच चुका हूँ। 4.5 साल में मैं लोगों को जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और उनको लोगों को जो मेरे से जितना होता है उनका समस्या का निवारण करता हूँ। और उन लोगों को बोलता हूँ कि आपको लगे कि मैं आपके लायक हूँ तो आप वोट देना, मेरा काम पसंद आए, नहीं तो आपकी इच्छा है, आपको जिधर जो आपको लगे आपको उचित वहाँ दे देना। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं वोट लेने आ रहा हूँ आपके पास। तो क्या आपको लगता नहीं कि राहुल जी की वो नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई आपकी? देखिए, राहुल जी तो पहले से ही, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी थे, कोई भेदभाव नहीं हुआ है? नहीं, जैसे हमारे तेज तरार नेता भाई जगताप जी ने बोला कि पहले उनको बोलते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, पप्पू बोलते थे, जैसे अभी सबका पापा बन गया। अभी उन्होंने अभी बताया कि वो अभी पापा बन गए हैं सबके। और जिस तरह से उन्होंने बहुत तरह से उनको डैमेज करने की कोशिश किया, आज खुद डैमेज हो गए। अभी अब आगे आने वाले चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? क्या उसमें आने वाले चुनाव में क्या आपका रोल होगा? क्या आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मकसद से काम नहीं कर रहा था पिछले 4.5 साल से कि मुझे लड़ना है, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे जनता की सेवा करनी है। और पार्टी मुझे अगर आदेश देगी तो मैं लड़ूंगा। और ज़रूरी नहीं कि एमएलए एमपी ही बन के सेवा की जाती है। सेवा तो मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में करता रहूँगा। और पार्टी अगर मुझे निर्देश देगी कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। जो पार्टी का आदेश रहेगा वो उसकी पालना करूँगा। राजनेता नहीं, मैं एक मानव हूँ और मानवता, मैं मानव की मदद करता रहूँगा, उनकी सेवा करता रहूँगा। यही एक आचरण लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ और इसी तरह से लोगों की सेवा करता रहेगी। अगर पार्टी मुझे चुनाव में खड़े करना चाहेगी तो ज़रूर खड़े होऊंगा, क्योंकि उस पद से भी मैं लोगों की सेवा कर सकूँगा।